ध्यान दो, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो आज एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। सर्कल देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन ही है इस पर। देखो क्या करना है, ये इक्वेशन याद है, किया हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में ना, नहीं मालूम तो अभी सुन लो। सर्कल का जो जनरल इक्वेशन रहता है वो रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद है उस दिन मैंने तुमको यहाँ पे a भी लिखा था ऐसा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। वैसा हो सकता है, लेकिन अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ है, वाई स्क्वायर के बाजू में कुछ है, तो तुम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, समझा? तो ये याद रखो, ये एग्जैक्ट इक्वेशन रहेगा, समझा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, समझा? जैसे अभी तक हमारा सेंटर था सर्कल का h, k, अब सेंटर रहेगा -g, -f, जो h, k ही है, समझा? h के जगह पे हम लोग -g लिख सकते हैं और k के जगह पे -f लिख सकते हैं, समझा पॉइंट क्या है? बराबर। तो अब सेंटर क्या रहेगा तुम्हारा, c क्या रहेगा, -g, -f, सिंपल एकदम। चलो रेडियस जो है, रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, पढ़ो फॉर्मूला क्या है, √of g स्क्वायर प्लस -c, बराबर। ये सब कहाँ से मिलेगा तुमको, ये इक्वेशन से देख के मिल जाएगा हमको, GFC सब कुछ, बराबर। समझा क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, राइट। फिर सेकंड अपन देखा सेंटर ऑफ सर्कल क्या रहता है, -g, -f, जिसको h, k लिख सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में h, k नहीं आएगा, समझा? क्योंकि तुमको ये इक्वेशन में किधर भी h और k दिखाई दे रहा है क्या, तो h, k नहीं यूज कर, लेकिन g और f दिख रहा है, देखो वहाँ पे, इसके लिए हम लोग -g, -f यूज करेंगे, समझा? रेडियस का फॉर्मूला याद रहेगा, √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सिंपल। अब सुनो, ये रेडियस है ना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट में, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ तो r स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ना। हाँ, तो अगर इसका आंसर 0 से बड़ा है, मतलब क्या है 0, अगर r स्क्वायर, ये क्या है, ये एक्चुअली मालूम है किसका आंसर है, ये r स्क्वायर का आंसर है। समझ में आता है ना मैथ्स थोड़ा बहुत। अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ तो ये r स्क्वायर क्या बन जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि r स्क्वायर का आंसर ग्रेटर देन 0, समझा? दैट मीन्स सर्कल इज रियल। सोचो ना, अगर r स्क्वायर का आंसर 0 से बड़ा, मतलब सर्कल दिखेगा ना, सर्कल रहेगा ना। अगर वही g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का आंसर 0 हो जाए तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0, फिर भी सर्कल रहेगा, फिर भी सर्कल है। देखो ये है सर्कल ऑफ 0 रेडियस जो मैंने बनाया है, वो क्या है, ये भी सर्कल जैसा ही है ना, रेडियस कितना रहेगा, 0, समझा ना? हाँ, तो वही। तो अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब रेडियस ना, r स्क्वायर का आंसर, स्क्वायर ऑफ रेडियस का आंसर अगर 0 है, सर्कल क्या है, इज अ पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, समझा ना? और पहला वाला सर्कल कैसा था, रियल, सिंपल है ना। हाँ, अगर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का आंसर 0 से कम हो जाए, मतलब नेगेटिव रेडियस, नेगेटिव रेडियस होता है क्या, नहीं, इसके लिए ये टाइम पे सर्कल कैसा रहेगा, इमेजिनरी, समझा पॉइंट? सिंपल, इतना ही का, इतना आया, पूरा एक्सरसाइज आ गया हमको, समझो, समझा है? फॉर्मूला याद है, बोलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर का फॉर्मूला क्या रहता है, -g, -f, रेडियस का फॉर्मूला √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बराबर। इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज ग्रेटर देन 0, सर्कल इज रियल। इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c लेस देन 0, सर्कल इज इमेजिनरी। इफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0, सर्कल इज अ पॉइंट सर्कल। समझ गए, इतना ही चाहिए बस, बाकी हम लोग फटाफट कर देंगे। चलो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 सर्कल दिया है, तीनों का तुमको क्या निकालने का है, सेंटर भी निकालो, बहुत ईजी है। चलो तो बोलो कौन सा कराओ इसमें से एक, 3 में से सिर्फ एक ही कराने वाला है, बोलो कौन सा कराऊं, लास्ट, चलो लास्ट तो लास्ट, थर्ड वाला ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं तुमको थर्ड कराने वाला है। बोलो जरा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया है तुमको, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन, राइट। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन, बराबर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। देखो क्या 2 चीज निकालने बोला है, क्या क्या बोला है, सेंटर निकालो और देखो सेंटर और रेडियस, ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करके मिल सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कंपेयर करने के टाइम पे एक्स स्क्वायर के बाजू में और वाई स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, राइट। लेकिन हमारे पास तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बाजू में है, कैसे हटाऊं, डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करो,
चलो 4 से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, बोलो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6। कैसा है बताओ, समझा है कैसे आया? अरे सबको 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। क्यों किया? मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं चाहिए, तभी जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। सही है ना? चलो तो बोलो किससे कंपेयर करूं? कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ना। हाँ तो जरा बताओ कंपेयरिंग किससे कर रहे हो तुम लोग? कंपेयरिंग विथ क्या है वो इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g है प्लस 2fy प्लस c, इसी से कंपेयर करें ना, इससे ही कंपेयर करेंगे ना। क्यों मालूम है तुमको? सेंटर और रेडियस के लिए g और f और c चाहिए। अरे सेंटर के फॉर्मूले में माइनस जी और माइनस एफ आता है, और रेडियस के फॉर्मूले में क्या आता है? अंडर रूट ऑफ जी एफ सी, उधर भी आता है ना, बराबर ना। तो अल्टीमेटली तुमको 3 चीज़ चाहिए, जी चाहिए, एफ चाहिए, और एक ही तरीके से जी एफ सी मिल सकता है कंपेयर करके, बराबर है। चलो बताओ मेरे को जरा, मेरे पास यहाँ पे x के बाजू में 2g है, राइट है। तुम्हारे पास x के बाजू में क्या है? माइनस 6 है। ध्यान से देखो साइन लेने का, समझा? ठीक है। मेरे पास यहाँ पे y के बाजू में 2f है, तुम्हारे पास क्या है y के बाजू में? माइनस 2। मेरे पास यहाँ पे c है, बराबर, लास्ट वाला। तुम्हारे पास c के जगह पे क्या है? समझा? अभी तक g और f प्रॉपरली नहीं निकला, लेकिन c मिल गया ना। अगर 2g का आंसर माइनस 6 है तो g का आंसर कितना है? माइनस 3 है। अगर 2f का आंसर माइनस 2 है तो f का आंसर कितना है? बाकी ये तो राइट है ना, जी एफ सी मिल गया। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, बोलो। समझा? पहला स्टेप हम लोग कंपेयर करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या निकालू? सेंटर निकालू। बोलो सेंटर क्या फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ सर्कल? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, राइट। तो माइनस जी और माइनस एफ जरा बताओ क्या है? व्हाट इज माइनस जी? माइनस जी, जरा ध्यान सुना, माइनस जी 3, व्हाट इज माइनस एफ? खत्म, इजी ना, हो गया सेंटर। और क्या निकालूं? रेडियस। ओके बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? अंडर रूट ऑफ, बोलो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तुम्हारे पास तीनों वैल्यू है, जी एफ और सी है, पुट कर दो। बोलो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज स्क्वायर ऑफ जी? स्क्वायर ऑफ जी 9 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी, सी कितना? प्लस 6, कितना हो रहा है टोटल? अंडर रूट 16, 4 हो गया। रेडियस का वैल्यू कितना होता है? समझा कैसे निकाला? ऐसा ही बाकी 2 क्वेश्चन कर लेंगे ना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, समझा ना, एकदम ईजी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। समझा? कर लेंगे ना बाकी 2 क्वेश्चन। अरे इससे इजी क्या सिखाऊं मैं तुमको, और ये लास्ट इजी है। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ, देखो कोई भी इक्वेशन को, अगर वो इक्वेशन सर्कल से, मतलब कोई भी इक्वेशन को मुझे सर्कल रिप्रेजेंट करना है तो एक ही कंडीशन है। कंडीशन ये है, सर्कल रिप्रेजेंट मतलब सर्कल रियल होना चाहिए ना। और सर्कल रियल कब होता है? व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 ना। तो सिंपल है, कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को तब व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विल बी ग्रेटर देन, तो ही रिप्रेजेंट कर सकता है ना, नहीं तो नहीं कर सकता है। फिर से वही बात हो गया, जी एफ और क्या निकालो? सिंपल ना। बोलो इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? व्हाट इज द इक्वेशन? 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, फिर है प्लस 12x प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0, राइट। बोला है शो दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्कल, बराबर। सर्कल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमको मालूम है सर्कल, कोई भी चीज सर्कल को कब रिप्रेजेंट कर सकता है? व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, राइट। जी एफ और सी निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कंपेयर। लेकिन कंपेयर करने के लिए कंडीशन है। कंडीशन मालूम है क्या है? एक्स स्क्वायर और बाजू में कुछ नहीं होना चाहिए ना। हमारे पास तो है, क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या करता है पहला स्टेप में? बोलो क्या करूं? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3, बोलो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, आगे प्लस कितना? 6y माइनस 11/3 इक्वल टू 0। चलेगा ना? चलेगा, क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या करना है? यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक तक कभी हो सकता है बताओ, जब तुम्हारे पास 3 वैल्यू हो। कौन सा? जी एफ और, तुमको मालूम है जी और एफ और सी कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? कंपेयर करने से। बोलो कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। आता है ना? चलो बोलो 2g का वैल्यू ऑफ 2g 4, वैल्यू ऑफ g
2 ना, वैल्यू ऑफ 2f 6, वैल्यू ऑफ f, समझा, इजी ना। लास्ट वैल्यू ऑफ c, हाँ राइट, अभी साइन लेके चल रहे ना, हमेशा लेफ्ट वाला साइन लेने का, बराबर, कोई भी चीज़ का लेफ्ट वाला साइन लेते हैं हम लोग, प्लस थोड़ी लिखेंगे बराबर, माइनस लिखते हैं ना, समझा, हो गया, बाकी है ना। हाँ क्या करना है बापू बताओ, किसका वैल्यू निकालूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का आंसर निकालूं ना। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आया दैट मीन्स सर्कल, दैट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो निकालते हैं फटाफट वैल्यू, बोलो जी स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 11/3 विच इज प्लस 11/3 ना, सिंपल है ना। 9 + 4 कितना, प्लस 11/3, 13 3 जा 39 प्लस 11 कितना, 50 बाय, क्या लगता है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा आएगा, बड़ा है। अरे 0 से छोटा वही नंबर होता है जिसका माइनस साइन रहता है। क्या माइनस साइन दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ऐसा कोई क्यों सॉल्व करूँ, मेरे को मालूम है कि 0 से बड़ा ही आने वाला है, नहीं लग रहा है तुमको 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है बराबर। तो लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन क्या, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, समझा। अरे इजी ना एकदम, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट है तुम्हारे पास वहां पे बराबर, 3 है ना, हाँ 3 पॉइंट है, एक सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से बराबर। चलो देखते हैं ना, डायग्राम बना के सबको समझ में आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बराबर, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ना। बोलो क्या क्या है पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट 5, किधर ही बनाओ चलेगा ना, मैं पॉइंट कहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट 6, थर्ड पॉइंट 2, ऐसा बना दिया मैंने अपने हिसाब से बना। मुझे निकालना इक्वेशन ऑफ सर्कल, मुझे मालूम है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए तुमको 6.1 वाला एक्सरसाइज मैंने सिखाया है, 3 तरीके से निकाल सकता ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो फर्स्ट फॉर्म क्या था, 6.1 स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन x² + y² = r, पढ़ा है ना। व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉट एट ओरिजिन तो फॉर्मूला क्या था, x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द इक्वल टू r², बराबर। एक थर्ड और पढ़ा था डायमेट्रिक फॉर्म या फिर डायमीटर फॉर्म, याद है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू इधर इक्वल टू 0 आता है, बराबर, समझा। ये 3 फॉर्म है, तीनों में से कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे तो डायमीटर फॉर्म तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, डायमीटर फॉर्म ना, चलो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। समझो एज्यूम करते हैं सेंटर, यहाँ पे सेंटर बोलो क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट, क्या लूँ सेंटर, h, k लेते हैं ना, क्या -g -f लूँ, अभी वैसा कुछ वो ये कब करते हैं जब कंपेयर करने करेगा तो, राइट, अभी तो ऐसे ही लेंगे। देखो एक बात बताओ, सेंटर से, अच्छा नाम दिया है कि कुछ पॉइंट को, चलो हम लोग लेते हैं A B और ये C, बराबर। C से A तक का डिस्टेंस, C से B तक का डिस्टेंस और C से D लेते हैं ना, C से D तक का डिस्टेंस सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा। ये सब डिस्टेंस क्या, दिस ऑल डिस्टेंस आर रेडियस ऑफ सर्कल ना, सब रेडियस है ना, तो 3 तो इक्वेट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एट ए टाइम 2 तो कर ही सकते हैं ना। देखो तो यहाँ से हमको डायग्राम से मालूम पड़ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है, दैट इज CA, जो CA का लेंथ है, लेंथ ऑफ CA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CB ना, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, क्या BD, CD ना, यहाँ से हमेशा कैलकुलेट करेंगे, राइट, CD, बराबर। इतना हमको डायग्राम से मालूम पड़ गया, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, एट ए टाइम 2 को लेते हैं। लेंथ मतलब डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए तुमको, आता है, √(x2 - x1) द प्लस द होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी नहीं ना, बराबर, ठीक है। तो निकालते हैं ना लेंथ, चलो तो मैं पहले एट ए टाइम ये 2 ले लेता है। चलो हमको मालूम है यहाँ से, सिंस मुझे वैसे ये 2 लेंगे फिर ये 2 लेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ CA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CB, राइट है, आता ना, डायरेक्ट करेंगे चलेगा। अच्छा C से A तक का डिस्टेंस, बताओ कौन x1 y1 कौन x2 y2,
C रहेगा x1 y1 और A रहेगा, कैसे मालूम पड़ता है? जो पहले आया वो x1 y1, जो सेकेंड अल्फाबेट आया वो, यही है ना ट्रिक। चलो बोलो x1 y1 x2 y2, जरा बताओ फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या 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 क्या, 5 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, आता है ना सबको ये सब आता है ना, ये सब बेसिक चीजें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने कर लिया है। लेंथ ऑफ सी बी कहाँ गया, सी बी, ध्यान सुनो, सी क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, फॉर्मूला आता है, देखो इसका ये क्या, ये एक्स माइनस इसका एक्स द होल स्क्वायर, फिर इसका सेकंड वाला माइनस का सेकंड वाला द होल स्क्वायर, ये ट्रिक है। बोलो 6 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस के द, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, कैसे हटाऊं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हट गया रूट, अंदर स्क्वायर वाला टर्म बचा है, एक्सपांड करते हैं, जरा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 25 माइनस 10h प्लस एच स्क्वायर, आगे बताओ 49 माइनस 14k प्लस, आता है ना सबको ये चीज़, एक्सपांड करने सबको आता है, ठीक है। ये बताओ आगे 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k प्लस के स्क्वायर, आजू बाजू सेम चीज़ कैंसिल हो सकता है ना, आजू बाजू कैंसिल होता है, राइट। तो ये प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गया ना। चलो मैं LHS में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ h और k का टर्म रखने वाला हूँ और बाकी सब नंबर, समझा ना। बोलो h और k को LHS में लिखा, बताओ पहले h कहाँ दिख रहा है तुमको, ये ना, डायरेक्ट करते हैं, माइनस 10h यहाँ पे, अभी डायरेक्ट करने आना चाहिए, तुम लोग बड़े हो गए अभी, माइनस 10h पहले से यहाँ पे है, यहाँ से h वाला पार्टी देख के आओ, इधर 12h है ना, अरे ये मतलब इज इक्वल टू के उधर लिखा है मैंने, आता नहीं इतना, तो यहाँ पे माइनस 12h अंदर आया तो 12h माइनस 10h 2h, ऐसा डायरेक्ट करने का, बनो समझा। k को पकड़ो, माइनस 14k है, इधर है क्या, किधर k, हाँ माइनस 12k यहाँ आया तो 12k माइनस 14k माइनस 2k ना, माइनस 2k, सब नंबर को वहाँ भेज दो। पहले से यहाँ पे नंबर 36 और क्या है 36, कितना 60 नहीं 72 ना, पहले से 72 है ना, ठीक है। यहाँ से 49 को भेज रहे और किसको भेज रहे 25, जरा कर लो पहले 49 और 25 कितना होगा, ये कितना होता है 74, और उधर कितना था 72 था, पहले से यहाँ पे 72 है, हम लोग यहाँ से प्लस 74 को उधर भेज रहे, क्या हो जाएगा, मतलब 72 माइनस कितना -2, ऐसा माइंड में करने है कैलकुलेशन, बराबर। थ्रू आउट डिवाइडिंग बाय 2 ना, आता है ना इतना तुमको, बोलो h माइनस के इज इक्वल टू, मिल गया h और k के फॉर्म में एक इक्वेशन, बोलो मिल गया ना। अब जब मैंने CA और CB को सॉल्व किया तो h और k के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला, अब जब मैं CB और CD को सॉल्व करेगा तो h और k के फॉर्म में और एक इक्वेशन मिलेगा, और वो दोनों इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूँ तो h और k मिल जाए, मतलब सेंटर मिल जाए हमको ना। एक बार सेंटर मिल गया मतलब आधा गेम तो क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर मैं फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएगा और क्या निकाल दूँ, फिर ये क्या मिलेगा, रेडियस, सेंटर यहाँ से मिल जाएगा। अरे 3 स्टेप में आपके को अभी तक सेंटर नहीं मिला है, टोटल 4 स्टेप में हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इसको सॉल्व करके आएगा, फिर दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में सेंटर मिलेगा, तो थर्ड स्टेप में तुमको सेंटर मिल जाएगा, फोर्थ स्टेप में रेडियस और फिफ्थ स्टेप में इक्वेशन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो बोलो अब बताओ क्या करूँ, बोलो सेंस क्या, ये 2 लेंथ लिया ना, अब ये 2 लेंथ, बोलो लेंथ ऑफ CB ना, लेंथ ऑफ CB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, आता है ना समझ में इतना तो, ठीक है। तो CB किधर गया, CB कौन x1 y1 कौन x2 y2, C x1 y1, ये आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, जरा बताओ जल्दी जल्दी बोलो, अंडर रूट ऑफ, बोलो 6 माइनस h द होल स्क्वायर प्लस 6, ये 6,6 था क्या, 6,0 था, बराबर है ना, हाँ 6 माइनस k द बराबर ना। चलो CD में आओ, C से D ना, x1 y1 इधर से इधर आता है ना, बोलो 2 माइनस h द होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस k ना, देखो इधर देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, -2 माइनस k द होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया बराबर, -1 ना, 2 प्लस k दोनों को स्क्वायर रहेगा ना, अरे कॉमन लिया उसको भी स्क्वायर मिलेगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कुछ रहेगा, जब दोनों अंदर माइनस दिखाना तो माइनस लिखो ही मत, 2 प्लस, ये मैथमेटिक्स सिंपल आता है ना तुमको, ये
मालूम था ना ये? हाँ ठीक है चलो, तो एक्सपांड करते हैं, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, रूट गया, बोलो एक्सपांड करो जल्दी जल्दी जल्दी। 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, आगे प्लस 4 प्लस 4k प्लस k स्क्वायर, राइट ना? चलो कैंसिल करो। हाँ जो स्क्वायर वाला ना वो तो जाएगा कंफर्म, एच स्क्वायर के स्क्वायर। मालूम है ट्रिक? यहाँ LHS में क्या, h और k और उधर नंबर। चलो बोलो फटाफट। माइनस 12h पहले से है और मैं माइनस 4h यहाँ से यहाँ लेके आ रहा है, मतलब प्लस 4h माइनस 12h माइनस 8h, ठीक है ना? हाँ प्लस 4k इधर आया तो, और पहले से माइनस 12k हमारे पास, तो टोटल कितना हो गया माइनस 16k इक्वल टू, नंबर सब वहाँ भेजो, ऑलरेडी हमारे पास 8 है ना, ऑलरेडी 8 है ना हमारे पास। यहाँ से कौन जा रहा है 36 कितना वहाँ गया ना, 8 माइनस 72 माइनस 60 कितना 64 ना माइनस में, तो आ जाएगा माइनस में थ्रू आउट डिवाइडिंग बाय 8। एक मिनट, माइनस 8 सब माइनस जाएगा ना, बोलो h प्लस 2k ना इज इक्वल टू 8, समझा? वापस डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कुछ होएगा नहीं ना, इसके पास थोड़ी 2 है, पहले वाले के पास थोड़ी 2 है, तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। याद है क्या बोला था इसके बाद मैंने? हाँ तो हमको h और k मिल जाएगा ना। चलो साइमल्टेनियस सॉल्विंग कौन किसको, बोलो किसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 1 और 2 ना, इसको हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। हमको h और k मिल गया, मतलब सेंटर मिल गया, ठीक है, आधा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो कहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं ना, डायरेक्ट करेंगे, बोलो h माइनस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, h प्लस 2k इज इक्वल टू 8। क्या करूँ, प्लस की माइनस ऑब्वियस राइट, कैंसल, माइनस k माइनस 2k माइनस k माइनस 2k माइनस 3k माइनस 1 माइनस 8, k का वैल्यू 3, समझा ना? इजी है ना एकदम। चलो और कौन चाहिए तुमको? h चाहिए, कहाँ मिलेगा h तुमको? h कौन सा इक्वेशन, किधर भी डाल दो, इजी है ना, फर्स्ट में डाल दो। चलो बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में हमने k का वैल्यू पुट कर दिया, किधर गया इक्वेशन 1? हाँ h माइनस k इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 था, मैंने k के जगह पे 3 डाल दिया तो माइनस 3 हुआ, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 माइनस 2, मतलब 3 माइनस 1 कितना 2, तो h का आंसर मिल गया, h और k ना मिल गया ना। तो तुम्हारे पास सेंटर रेडी है, तो जो हम लोगों ने h कॉमा k एज्यूम किया था इसका आंसर मिल गया तुमको, कितना मिला है 2,3। चलो डिस्टेंस लगाओ, कोई भी डिस्टेंस लगा दो, तुमको क्या मिल जाएगा? रेडियस। एक बार सेंटर रेडियस मिल गया तो सेंटर रेडियस फॉर्म से हमारा इक्वेशन आ जाएगा ना। अरे 6.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, समझो ऐसा कुछ है बराबर। चलो तो क्या करने वाले हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से ना, बोलो रेडियस का वैल्यू कहाँ है, CA निकालो, CA से निकालो, इजी कौन सा लग रहा है? ये लगाते हैं CD 2 माइनस 2 3, छोटा नंबर ना। चलो तो लेंथ मतलब रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ CD ना, CD का लेंथ मतलब रेडियस ना, लेंथ निकालने आता है डिस्टेंस अंडर रूट वाला लॉजिक, C से D ना, तो कौन x1 y1 कौन x2 y2, ये भूलो मत। अब तुम्हारे पास h और k का आंसर भी है 2, तो जब ये बोलेंगे मतलब 2 बोलो 1 मिनट, क्या बोले था? C को क्या था? C x1 y1 और ये, अच्छा इधर भी 2, इसके लिए 2 बोला, ठीक है, बोलो 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 द, बस ना, 0 छोड़ो इसको, -2 -3 याद है अभी बताया ना, माइनस छोड़ो, अंदर क्या मिला 2 प्लस कितना, टोटल आंसर कितना 5, समझा ना? रेडियस मिल गया है, सेंटर मेरे पास पहले से है, क्या यूज़ करूँ, कौन सा फॉर्म? सेंटर है, एकदम इजी, खाली थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मैंने बड़ा लिखा है और कुछ नहीं बराबर। स्टार्ट करते हैं, कौन सा फॉर्म लास्ट में? सेंटर रेडियस फॉर्म आता है सबको, सेंटर रेडियस फॉर्म बोलो क्या है, बोलो सेंटर रेडियस फॉर्म। 1 मिनट, सेंटर रेडियस फॉर्म के लिए क्या क्या लगता है? सेंटर बताओ जल्दी, सेंटर बताओ। h, k क्या है?
2,3, रेडियस बताओ, रेडियस का वैल्यू है 5। फॉर्म आता है, बोलो, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू, बराबर ना, जीरो तो नहीं आता, जीरो डायमीटर फॉर्म में आता है, बराबर। चलो वैल्यू पुट करेंगे, और क्या है, बोलो, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्सपांड करो जल्दी जल्दी, माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25, बराबर ना, राइट किए। फॉर्म आता है, पहले क्या आना चाहिए, फिर x का टर्म, फिर नंबर इक्वल टू, पहले x स्क्वायर को पकड़ो, एक ही x स्क्वायर है तुम्हारे पास ना, एक ही है, और एक ही y स्क्वायर भी है तुम्हारा, मेरे को लगता है एक ही x भी है ना, और एक y भी है ना, एक ही y का टर्म है। ये कितना हुआ, 9 4 13 इधर है, उधर से 25 अंदर आया, 13 माइनस 25 माइनस 12 ना, बराबर ना, इक्वल टू 0। ये होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। चेक करते हैं, चेक करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट है, राइट है, ये है ना क्वेश्चन। समझना कैसे किया है। चलो एक लास्ट सम एक्सरसाइज खत्म, छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं इसको, फिर तुमसे कुछ सम कराता हूँ मैं। आया ना समझ में। चलो ये तो समझो 6.1 का सम है, ये एक्सरसाइज का सम नहीं है, ये 6.1 का है। उधर 6.1 पढ़ाया था ना तुमको, सेंटर रेडियस फॉर्म। ये एक्सरसाइज का सम इधर है, ये दिख रहा है, ये जो किया ना अपन ने, ये इस एक्सरसाइज का सम है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही और है हमारे पास, थोड़ा अलग है, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, बराबर। 4 पॉइंट जो तुमको दिया है वो क्या है, कॉनसाइक्लिक, बराबर। कॉनसाइक्लिक का मतलब है एक ही सर्कल पे चारों पॉइंट आते हैं, उसको ही बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, समझा ना। ये 3 पॉइंट था ना, यहाँ पे 4 पॉइंट आया, तो क्या बोलेंगे, कॉनसाइक्लिक, ऐसा। चलो देखते हैं अब कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या है। उसके लिए पहली बात तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होना। देखो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये पॉइंट ये सर्कल पे लाई करता है, देखो 4 पॉइंट को बताने का ना कि वो सर्कल पे लाई। एक मिनट पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है। शो दैट द पॉइंट 3 - 2 1, 0 -1, -2 एंड लास्ट वाला 1, -4 आर कॉनसाइक्लिक, बराबर ना। कॉनसाइक्लिक का मतलब है चारों पॉइंट वो सर्कल के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई, बराबर ना, तो होगा ना कॉनसाइक्लिक। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहली बात सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सर्कल का इक्वेशन तो चाहिए ना तुम्हारे पास। चेक करो 4th वाले क्वेश्चन में क्या तुम्हारे पास सर्कल का इक्वेशन है, नहीं है, तो बनाएं, कैसे बनाएंगे, सोचो जरा, कैसे बनाऊं मैं सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि बिना सर्कल का इक्वेशन बनाए कैसे पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो कैसे करूं। पहले मुझे, अच्छा पहले वो 4 पॉइंट बता दो, क्या क्या पॉइंट है। 3, सेकेंड 1, थर्ड, फोर्थ 1, -4। ये 4 वो पॉइंट है जो तुमको प्रूफ करने का है कि क्या है, कॉनसाइक्लिक, बराबर। सी और ये डी चलेगा ना ऐसा, ठीक है। तो कॉनसाइक्लिक प्रूफ करने का सिंपल सा लॉजिक है, हर एक पॉइंट क्या करना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन ही नहीं लेकिन हमारे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ही नहीं है। बना सकते हैं इक्वेशन, देखो इतना है कि चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक प्रूफ करने बोला है ना, बराबर। मतलब चारों को क्या करना चाहिए, इक्वेशन। मैं 3 पॉइंट से, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन बनाता हूँ, बराबर। फिर क्या करते हैं, उसके बाद जो सर्कल का इक्वेशन आया उसमें मैं पॉइंट डी को पुट करके देखिएगा, वहाँ पे डी भी लाई कर रहा है ना सर्कल पे, तो डी भी वो सर्कल के इक्वेशन को क्या करना चाहिए। अगर डी ने उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब क्या है, चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक। समझा, एक बार फिर से सुनो, देखो मैं स्टार्टिंग का 3 पॉइंट यूज करने वाला हूँ और इससे क्या बनाने वाला हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। बन गया ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन बोला क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने नहीं बोला है तुमको, बोला प्रूव करो कि वो कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो जो 4th वाला पॉइंट है ना, वो क्या होना चाहिए, वो भी इस पर लाई करना चाहिए ना। और लाई कब करेगा, जब वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं 4th वाला पॉइंट जो डी 1, -4 उसको x, y एज्यूम करके सेटिस्फाई करने के टाइम पे x, y एज्यूम करते हैं ना, उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर वो LHS RHS मैच हो गया तो कॉनसाइक्लिक। 3 स्टेप, पहला स्टेप स्टार्टिंग के 3 पॉइंट से मैं क्या निकालूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड स्टेप में वो पॉइंट डी को पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई किया तो कॉनसाइक्लिक, नहीं किया तो नॉन कॉनसाइक्लिक। सिंपल ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो मुझे तो पहले से मालूम है ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, बोलो क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बराबर।
चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, बराबर ना? हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कितना पॉइंट लाई करना चाहिए कौन साइक्लिक के लिए? अरे चारों ना, 3 से तो मैं इक्वेशन बनाएगा। ये तुम्हारे सर्कल का इक्वेशन है क्या? वो तो जनरल इक्वेशन है, समझा? मेरे को एग्जैक्ट सर्कल, देखो सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है, नंबर चाहिए ना, 2g की जगह पे कुछ आना चाहिए, 2f की जगह पे कुछ तो आना चाहिए, c की जगह पे कुछ तो आना चाहिए, समझा ना? तो बोलेंगे ना उसको। चलो, तो मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है हमारा, लेकिन कितना पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहा है? 4। लेकिन मुझे अननोन देखो जरा क्या क्या चाहिए। देखो मुझे 2g का आंसर चाहिए ना, देखो ना 2g, और क्या चाहिए? और कितना अननोन चाहिए? 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अरे 2 अननोन इधर सॉल्व किया ना साइमल्टेनियस, h और k निकालने के लिए कितना इक्वेशन देखो तुम्हारे पास? 2। तो 3 देखो, जैसे h और k अननोन था, 2 अननोन था ना, तो 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तुम्हारे पास अभी कितना अननोन है? g, मतलब 2g मतलब g नहीं है तुम्हारे पास, राइट? 2f नहीं मतलब f नहीं, और लास्ट में c। 3 अननोन के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? तो मैं सिर्फ पहले का 3 पॉइंट पुट करके देखूं। सोचो ना, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट करके देखूं, क्योंकि वो सेटिस्फाई तो करेगा ना, लाई कर रहा है उस पर, बराबर? तो अगर ये इधर पुट करके देखूं तो x के जगह पे 3 आ जाएगा, y के जगह पे बोलो -2। तुम्हारे इक्वेशन में बोलो सिर्फ क्या क्या दिखाई देगा? g रहेगा ना, g रहेगा ना, और क्या रहेगा? f रहेगा, और 3 अननोन का इक्वेशन मिला ना। सेकंड पॉइंट पुट करके देखेंगे, फिर से तुमको क्या मिलेगा बताओ? gf और c में इक्वेशन। फिर थर्ड पॉइंट पुट करके देखेंगे, फिर gf और c। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो तुमको क्या मिल जाएगा? gf और, अरे 2 इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2 अननोन मिला ना, तो 3 को सॉल्व करेंगे तो तीनों मिल जाएगा अननोन। एक बार gf और c मुझे मिल जाए, मैं डायरेक्ट लाके यहाँ पे पुट कर देगा, तो मेरा एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। लेकिन अभी तक कौन साइक्लिक प्रूव हुआ है क्या? वो कब होएगा? जब 4th पॉइंट पे उसके इक्वेशन को, जो न्यू इक्वेशन में ना, उसको सेटिस्फाई किया तो। क्लियर ना? चलो चालू करते हैं। बोलो बोलो कौन सा फॉर पॉइंट, कौन सा ले लूँ? फॉर पॉइंट ए ले लूँ, पहले ए पुट करके देखूँ, बराबर ना? कौन साइक्लिक के चारों पुट करके देखना है, लेकिन चारों पुट करके किसमें देखेंगे? एग्जैक्ट इक्वेशन में ना। पहले एग्जैक्ट इक्वेशन बनाओ, तो बोलो a3 को -2 पुट करके देखो, क्या क्या इसको एज्यूम क्या करेंगे बताओ? क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है उस पर ना, लाई कर रहा है। बोलो तो x की जगह पे 3, y की जगह -2, डायरेक्ट बताओ। 9 प्लस 4, 3 और ये 2 कितना हो जाएगा? प्लस 6g, y की जगह -2 मतलब -4f ना, c तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 पर जरा बनाओ प्रॉपर। 9 4 उधर भेज दो 13, 6g -4f प्लस c इक्वल टू, मिल गया पहला इक्वेशन gf और c के फॉर्म में। ऐसा 3 इक्वेशन में निकालेगा, राइट? एक तो मिल गया मुझे, बराबर ना? बोलो समझ में आ रहा है तुमको क्या कर रहा है मैं? एकदम ईजी। अब बोलो कौन सा पॉइंट लूँ? फॉर पॉइंट बी ले लो। बोलो b का कोऑर्डिनेट जल्दी। अच्छा 1, 0 मतलब इजी हो जाएगा थोड़ा सा, 1, 0 ना। क्या लूँ इसको मैं? सेटिस्फाई कर रहा है ना, x y लेंगे। अगर पॉइंट रहता तो x1 y1 लेते थे ना, कहीं ऐसा कुछ इक्वेशन वगैरह में लगता है तो। बोलो तो 1 प्लस, छोड़ दो 0, छोड़ दो, आगे आओ। x की जगह बताओ 2g, y 0 है ना, छोड़ दो, प्लस इक्वल टू, बोलो एग्जैक्ट इक्वेशन 2g प्लस c। अरे हमेशा नंबर RHS में रहता है इक्वेशन में, राइट? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और एक इक्वेशन चाहिए, बोलो c ना, c भी तो है तुम्हारे पास। फॉर पॉइंट, चलो पॉइंट c लेते हैं। बोलो जरा c क्या है? -1, क्या एज्यूम करूं? क्योंकि ये भी लाई कर रहा है तो ये भी इस इक्वेशन को, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जल्दी। 1 प्लस 4 प्लस नहीं -2g, फिर -4f, राइट? प्लस आता है तुमको ये कैसे कर रहा है मैं? अरे मैं x और y की जगह वैल्यू पुट करो, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा है, और क्या? चलो एग्जैक्ट बताओ, 4 + 1 कितना हो जाएगा? उधर भेजेंगे ना। बोलो 2g -2g -4f प्लस c इज इक्वल टू, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं? देखो बराबर किया है क्या अपन ने? c की जगह कुछ नहीं ना, बराबर ना? मल्टीप्लाई करो, क्या रहने दूं? तुम्हारी मर्जी। बोलो क्या क्या करूं? कर देते। बोलो बोलो
2g प्लस 4f माइनस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर। हाँ, अब मालूम है क्या करना है तुमको? तुमको g और f और c निकालने का है। कैसे निकालो जरा बताओ? g, f और c कैसे निकालो? एक टाइम पे 3 तो नहीं निकाल सकते, तुमको एक टाइम पे 2 निकालने लेकिन आता है। ऐसा कोई इक्वेशन देखो जिसमें 2 सेम सेम मिल रहा है। 3 इक्वेशन है ना तुम्हारे पास, ऐसा कोई इक्वेशन देखो जिसमें 2 सेम है। जैसे कि यहाँ पे GC है तो किधर और GC है क्या? देखो, अरे फर्स्ट में F भी आता है, थर्ड में, वैसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला कि 2 तुमको सॉल्व करने आता है ना, 2 लो, 2। इधर है GC, इधर है, इधर GC है। मैं सेकेंड और थर्ड लेगा, क्यों मालूम है? अगर मैं सेकेंड और थर्ड को माइनस करूं तो कुछ तो एक मिस्टेक हो गया। जरा पॉइंट जरा एक बार प्रॉपर चेक करो जरा, क्या क्या है। 3 - 2 ना, 1, -1, -2 और 1, एक बार प्रॉपरली चेक करो, क्योंकि एक डायरेक्ट कटता है यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अपन ने क्या पुट किया यहाँ पे? 3 - 2 ना, तो 9, 4 और x के पे क्या पुट कर रहे हैं आप लोग? 3 ना, तो 6 और y की जगह -2 था तो -4 प्लस c इक्वल टू, राइट। ये वाला सेकेंड और थर्ड में जरा चेक कर लो एक बार, इक्वेशन जरा प्रॉपरली चेक करते हो। इस पे हम लोगों ने 1, 0 पुट किया, मतलब x के पे 1 आया, 1 y गया, फिर से x के पे 1 तो 2g आया, y नहीं है हमारे पास, प्लस c इक्वल टू 0, 2g प्लस c इक्वल टू -1, ये भी राइट है। एक ये c चेक कर लो, -1, -2 ये ना, हाँ -1, -2, तो मैंने x के जगह पे -1 पुट किया, y के जगह पे -2, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, राइट है। ये -1 तो -2g, माइनस कितना था y का आंसर? -2 ना, तो -4f प्लस c इक्वल टू 0। 5 वहाँ भेज दिया हम लोग ने, -5 हो गया, -2g -2f प्लस c इक्वल टू -5, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो फिर और दिमाग कुछ लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या सॉल्व किया जा सकता है वो देखो, जिससे मतलब एक तो कुछ तो मिल जाए तुमको। देखो ध्यान दो, अगर ना मैं ये फर्स्ट वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन में देखो, अगर तुम लोग 3 वेरिएबल का इक्वेशन यूज कर रहे ना, तो 2 कैंसिल होना चाहिए। समझा कुछ क्या बताया? 2 वेरिएबल का इक्वेशन यूज करते हैं ना, तो एक कटना चाहिए ना। मतलब देखो कितना वेरिएबल था बताओ तुम्हारे पास, यहाँ पे कितना अननोन है? 2 में से एक कम करने का कितना बचा? 1, तो एक वेरिएबल कट हो जाना चाहिए, मतलब एक अननोन कट होना चाहिए। हमारे पास कितना अननोन देखो? 3 में से एक कम करो, 2। अगर 2 एक साथ कैंसिल हुआ ना तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। चेक करो कहाँ पे 2 एक साथ कैंसिल हो सकता है। क्या करूँ तो 2 इक्वेशन में, मतलब कोई कौन सा 2 इक्वेशन में लूँ जिसमें ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करूँ डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। दो चीज़ा, या तो FC या तो GC जो भी है, फर्स्ट लूँ और थर्ड लूँ। समझा क्या? देखो ना, -4f है, इधर क्या है? प्लस करूँ तो गया ना डायरेक्ट, इधर क्या है और इधर क्या है? समझा ना? मतलब राइट किया अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या? जब 3 अननोन का इक्वेशन है तो 2 चीज़ एक साथ कैंसिल हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो वही करते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँ बोल रहे बताओ? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 बोल, क्या करूँ? 1 and 3 लिखूँ? बोलो क्या है 1 इक्वेशन? 6g -4f प्लस c इज इक्वल टू -13। दूसरा बताओ 2g प्लस 4f माइनस सी इक्वल टू 5। प्लस कर दूँ कि माइनस करूँ? जब अपोजिट साइन रहता तो प्लस करते हैं ना, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, देखो गया ना तो एक साथ। बोलो 6g प्लस 2g, 8g इक्वल टू 5 - 13 -8 ना, तो बताओ g का आंसर -1 मिल गया। g एक मिल गया ना। चलो अब एक चीज़ मिल गया तो ये पूरा रास्ता हमारा क्लियर हो गया। g को मैं कहाँ पुट करूँ जिससे एक दूसरा वेरिएबल मुझे मिल जाए? सेकंड में। देखो सेकंड में सिर्फ g और c है, अगर मैं g डाल दूँ तो c मिल जाएगा ना मेरे को। हाँ, एक एक निकालते जाएगा, g, f और c तीनों निकालने के अपने, तो जाके अपना एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन बोलो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करना है मालूम है? g के जगह पे क्या पुट करूँ? माइनस, बराबर ना। चलो तो है इक्वेशन 2g प्लस c इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ g इज -1, तो बोलो क्या बन जाएगा? -2 वहाँ गया तो 2 - 1, तो c का आंसर हो गया, जी c भी मिल गया। और एक चीज़ चाहिए तुमको, बोलो क्या? ये दोनों में कहाँ पुट करूँ तो मुझे इजिली f मिल जाए? फर्स्ट नहीं तो थर्ड में से किधर तो एक पुट करना, तुम्हारी मर्जी, किधर भी करो दोनों सेम ही आंसर आएगा। फर्स्ट में करते हैं कि थर्ड में? क्या थर्ड थोड़ा इजी लग रहा है, चलो थर्ड तो थर्ड। बोलो फ्रॉम इक्वेशन
समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा है? अरे मुझे जब तक जी एफ और सी नहीं मिलेगा तब तक मैं मेन इक्वेशन में नहीं आ सकता है, और जब तक मेन इक्वेशन में बना ही नहीं तो मैं डी पुट करके कौन साइक्लिक कैसे प्रूव करूं? समझा? मेन इक्वेशन बनाओ फ्रॉम इक्वेशन बोलो 3 में जी और किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग? सी, और एफ निकालेंगे। बोलो हमारे पास इक्वेशन पहले बताओ क्या है? 2g प्लस 4f माइनस सी इक्वल टू 5। जी की जगह पे -2 हो जाएगा, प्लस 4f एज इट इज सी की जगह पे बराबर ना, -2 -1 -3 वहाँ गया, 5 + 3 4f इक्वल टू 8। f का आंसर आता है ना इतना तो तुमको, ये कर सकते हैं 2 2 2 2 2 2 बस 2 बराबर ना। चलो तो हमारे पास जी एफ और सी रेडी, क्या चाहिए? इक्वेशन बनाओ, मेन इक्वेशन ना। अब मेन इक्वेशन बनाते चलो। तो जो तुम्हारा एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो क्या है? क्या करने, सिर्फ सिंपल काम है, जी एफ और सी का वैल्यू पुट करेंगे बस। चलो ये मेन इक्वेशन में जी एफ और सी पुट कर दो, बोलो क्या आएगा? x² + y², बोलो -2x, f का वैल्यू, f किधर है? f 2 कितना आएगा? +4y, y ना, +1 बना इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्या करूँ बोलो कौन सा क्लिक प्रूफ करने के लिए? वो फोर्थ वाला डी वाला पुट, डी इधर पुट करके देखते हैं। अगर डी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब LHS का भी आंसर 0 आया, अरे 0 0 मैच होना चाहिए ना, तो मेरा जो 4 पॉइंट है वो क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट। चलो तो थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग जी ले रहे हैं ना, जी नहीं डी ले रहे हैं। डी कौन है बताओ? डी है 1, -4 और इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या? बराबर, समझा? चलो पुट करते हैं। तो x की जगह पे क्या? 1, कितना आएगा? 1, y के जगह पे -4 -4 का स्क्वायर 16, x की जगह पे कितना? 1 ना, -2 y के जगह पे -4 कितना होएगा? -16 ना +1 इक्वल टू नहीं, वो तो अपने को आंसर निकालना है ना, इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं ना हम लोग। -16 + 16 गया, -2 + 2 गया, है ना 0। हाँ सिंस लिखना पड़ा, सिंस पॉइंट जो है पॉइंट डी ना, कौन है था वो? 1, -4 सेटिस्फाइज ना, सेटिस्फाइज क्या? किसको सेटिस्फाई किया? इक्वेशन ऑफ सर्कल ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देयरफॉर पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स? पॉइंट्स A, B, C एंड D आर क्या? कौन साइक्लिंग। समझा? इजी था ना, थोड़ा सा बड़ा है बस लेकिन इजी है ना। तो कौन साइक्लिक है? 4 पॉइंट्स बराबर, 0 इक्वल टू आना चाहिए। समझा कैसे किया? इतना ही एक्सरसाइज में तो हमारा कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे? 3 ही एक्सरसाइज है इसमें, एक लेक्चर और होगा, सर्कल भी खत्म। समझा? चलो।